भाइया ना राम राम भाई। तो भाई आज से मैंने महाभारत का प्रसंग सुनाना आरंभ किया है। तो जिस जिस भाई ने रुचि हो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लियो और चैनल को भाई लाइक शेयर और उस पर कमेंट भी कर दिया करो, ताकि भाई पता चल जाए कि क्या कुछ गलती हुई है, उसमें सुधार कर लिया जाएगा आगे से। तो सुनो बलाड लो, बात इस प्रकार है कि भाई एक बार राजा परीक्षित के लड़के थे जन्मेजय, वो यज्ञ करने लग रहे थे। उसमें उनके साथ उनके 3 भाई भी बैठे थे, जिनका नाम था उग्रसेन, श्रुतसेन और भीमसेन। 3 भाई थे भाई। उनके तो चारों जने यज्ञ करने लग रहे थे। तो उससे टाइम पर एक देवताओं की कुतिया थी शर्मा, उसका लड़का था सारमेय। तो सारमेय नाम का कुत्ता आ गया भाई, उसका लड़का मतलब कुतिया का बच्चा आ गया उनके पास में। तो जन्मेजय के जो भाई थे उनने उसका मार दिया बिना कुछ बात के। तो वो कुतिया का बच्चा वहां से रोता रोता चला गया अपनी माँ के पास। तो गया तो उसकी माँ ने पूछी कि क्यों रो रहा भाई। तो उसने बताया कि जन्मेजय के भाइयों ने मार दिया। तो उसने कही इतना उनका कुछ अपराध कराया होगा जब बता तो मारा। तो उसने बताई कुतिया के बच्चे ने कि ना, मैंने उनका कोई अपराध नहीं कराया था, ना तो मैंने उनके भविष्य की ओर देखा। भविष्य आगरा जो यज्ञ में जो बाद में भोग लगाने के लिए जो सामग्री दिखाओ, जो खीर खार हो जाए भाई, बाद में जिस चीज़ का भोग नहीं लग गया रहे, अग्निदेव को भोग दिया रहे, तो उसने भविष्य का आग रहे। तो उसने कुतिया के बच्चे ने बताई कि ना तो मैंने उनके भविष्य की ओर देखा था, ना वो चाटा था, फिर भी उनने मेरा मार दिया। तो कुतिया भाई शर्मा उसने अपने लड़के ने लेकर उनके पास गई जहाँ पर वो यज्ञ करने लग रहे थे। उनका सत्र चल रहा था। तो सत्र भाई एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ हुआ है लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ, जिसके अंत में बहुत सारी दान दक्षिणा दी जाती है। मतलब एक लंबे समय तक चला जो यज्ञ, अपने आड़ा तो 1-2 दिन का हो जाए, उनके 1 साल तक चल जा रहे थे यज्ञ। तो काफ़ी लंबे समय तक चल जो यज्ञ उसने सत्र कह दिया करें। तो उस सत्र में गई कुतिया अपने कुत्ते ने ले गए, अपने बच्चे ने ले गए। तो उसने कही जन्मेजय के भाइयां थे, जन्मेजय तक भी गई कि मेरे लड़के ने ना तो कोई अपराध करा था तुम्हारा, ना तो इसने तुम्हारे भविष्य की ओर देखा था, ना इसको चाटा था, फिर भी हमने इसका मार दिया। तो उन सब ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो कुतिया का गुस्सा उठ गया भाई, गुस्सा आ गया कुतिया ने। तो उसने उनका श्राप दे दिया उन सारा ने कि तुम्हारे सामने अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी तुम्हें पहले से कोई संभावना ना होगी। जो श्राप दे दिया कुतिया ने जन्मेजय ने। तो जन्मेजय साप दुखी हो गया भाई, बहुत भय हो गया उसके मन में, बहुत पीड़ा हुई उसने कि भाई पाप कर्म हो गया मेरे पे। तो इसके निवारण के लिए वो घूमन फिरने लग गया कि कोई पुरोहित मिल जाए उसने जो इसका निवारण कर सके। तो घूमने लग गया। तो भाई एक दिन वो निवेशकार खेलता खेलता वन में घूमने लग रहा था। ओड़ा वन में उसने देखा कि एक ऋषि का आश्रम है। वो ऋषि का आश्रम उसके राज्य के किसी प्रदेश में था, उससे के राज्य की सीमा के अंदर आ था। तो वो गया आश्रम में। वो आश्रम था श्रुतसर्वा ऋषि का आश्रम था वो भाई। तो श्रुतसर्वा का लड़का था सोमसर्वा, बहुत अध्ययनशील था, बहुत तपस्वी आदमी था सोमसर्वा। तो भाई उसने जन्मेजय ने कही श्रुतसर्वा ऋषि थे कि मैंने आपके लड़के का चयन कर लिया अपने पुरोहित पद के लिए, आप मुझे इसको ले जाने की आज्ञा दें। तो श्रुतसर्वा ऋषि ने कहा कि भाई सोमसर्वा को ले जा तो सकता है, ये एक सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है, बहुत ही तपस्वी बच्चा है, बहुत अध्ययनशील है, इसके पास बहुत तपोबल भी है, परंतु इसका एक वचन है कि
इसके पास जो भी याचक आएगा तो ये उसकी अभीष्ट कामना की पूर्ति करेगा। अगर आप इसकी इस इच्छा की, इस वचन की पूर्ति कर सकते हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं। अगर आप में उत्साह हो कि वह मैं इसकी जो वचन इसने ले रखा है इसकी मैं पूर्ति कर सकूंगा तो इसको बेशक ले जाओ। तो भाई पुरोहित जो जन्मेजय था उसने इसकी हाँ भर ली, इस बात की कि हाँ भाई मैं करूँगा इसके वचन की पूर्ति। तो भाई उसको लेकर आ गए सोमशर्मा को अपनी राजधानी में हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में आकर उसने जन्मेजय ने अपने तीनों भाइयों को कह दी, जितने भी उसके सारे सारे भाई थे, कि भाई मैंने सोमशर्मा का जो पुरोहित हैं, सोमशर्मा का अपने पुरोहित के रूप में चयन कर लिया है। इनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना है सबने। तो भाई उसने कह दी और वो खुद तक्षशिला को जीतने के लिए चला गया। अपने भाइयों को आज्ञा देकर इस बात की कि भाई पुरोहित के हर एक बात का पालन होना चाहिए, कोई भी इसमें वो नहीं होना चाहिए कि भाई लेट लतीफ़ी होगी। जो इसने कह दिया वही बात माननी है। तो भाई अब जो आगे का प्रसंग है वो है गुरु भक्ति को लेकर कि भाई जो जन्मेजय ने गुरु बना लिया था, अपना पुरोहित बना लिया था सोमशर्मा को, तो गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह से करना चाहिए, अब आगे का प्रसंग है इस बात को लेकर।